हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि आज आज के माहौल के हिसाब से हमारे पास एक वायरस का प्रकोप चल रहा है। इसलिए हम सही रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन के थ्रू ही पढ़ाई हो पा रही है। फिर भी हम आपको ऑनलाइन के थ्रू इस पढ़ाई के अंतर्गत आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि जितना ऑफलाइन में मज़ा आता है उतना ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता, उतना समझ में नहीं आता है। फिर भी हम इसे बेहद सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कक्षा 11 केमिस्ट्री में द्रव्य की अवस्था के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल यानी सवालों को हम हल करते हैं और 2 मिनट में आप इन न्यूमेरिकलों को आप लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल हमने लिख लिया है, जो है कि एक अज्ञात गैस यानी हमें गैस का नाम पता नहीं है कौन सी गैस है, उसका नाम हमने क्या दे दिया है, एक्स, तथा डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का आपको अच्छी तरह से पता है कि डाई कहा गया तो 2 हो गए, ऑक्सीजन यानी O2 की विसरण गतियों का अनुपात 4:3। विसरण गति को किससे व्यक्त करते थे? हमने कहा था आपसे कि R से व्यक्त करते थे। तो यानी R दिया गया, R1 और R2 का अनुपात दे दिया गया। तो X का अणुभार बताइए। तो चलिए जैसा दिया गया है वैसे पहले लिख लेते हैं कि गैस X हुआ गैस O2 के विसरण का अनुपात कितना दिया गया है, 4/3, 4:3। तो गैस के लिए हमने मान लिया, X के लिए हमने क्या मान लिया, R1, O2 के लिए हमने मान लिया R2, बराबर कितना दे दिया गया है, 4/3। अब उसने कहा है कि X का अणुभार बताना है तुम्हें, यानी X माना क्या था आपने, R1 के साथ मान के चल रहे थे, तो हमने X के लिए क्या मान लिया, M1 का मान हमें निकालना है। और M2 फिर कहां से आएगा, M2 उसने कहा डाई ऑक्सीजन, तो यानी M2 का मान उसने ऑक्सीजन दिया गया। ऑक्सीजन कितने अणु हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन का अणुभार होता कितना था, 16 होता था, 16 दूनी 32। M1 का मान आपको निकालना है, M2 का मान आपके पास है, R1 R2 का मान दिया गया है। तो ग्राहम के नियम से, ग्राहम का नियम आपने क्या पढ़ा था कि R1/R2 बराबर √M2/M1। आपने ये फार्मूला पढ़ा था कि R1/R2 बराबर √M2/M1। तो चलिए मान रख देते हैं। R1/R2 का मान कितना है आपके पास, 4/3। आपने 4/3 रख लिया, अंडर रूट लगा दिया जाए, आपने अंडर रूट लगा दिया। M2 का मान कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। इधर क्या आ गया, M1। अब रूट हटाना है तो दोनों पक्षों को क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया ये 16, ये कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया 32, इधर कितना बचा M1, 16 दूनी 32। M1 बराबर कितना आ जाएगा आपके हल करने पर, 18। यानी X का अणुभार कितना निकल आया आपके पास, 18 निकल आया। इस प्रकार आप अपनी पाठ्य पुस्तक किताब को उठाएंगे, यदि ऐसे सवाल आपको मिल रहे हैं तो आप
उसे इन्हीं तरीकों से आप हल कर लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। चलिए एक सवाल और हम लिख लेते हैं, इसी मेथड का हम पुनः एक सवाल लिखते हैं जिससे आपकी और अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए हम वो सवाल लिख लेते हैं, जैसे चलिए एक सवाल लिखते हैं, जैसे नंबर दूसरा सवाल इसमें बता देते हैं हम आपको कि यदि दो गैसों के अणुभार क्रमशः 64 व 121 हैं, तो विसरण गतियों का अनुपात बताइए। ये दो गैसों के अणुभार क्रमशः 64 और 121 हैं, तो विसरण गतियों का अनुपात बताइए। तो मान लेते हैं, माना पहली गैस के लिए हमने क्या मान लिया, M1, दूसरी गैस के लिए अणुभार के लिए हमने क्या मान लिया, M2। M1 का मान हम मान के चलते हैं 64, दूसरी गैस के लिए हमने क्या मान लिया जाकर के 121। तो विसरण गतियों का अनुपात, तो विसरण आप लोग क्या मानते थे, विसरण गति आप क्या मानते थे, हमने पहली गैस के लिए क्या मान लिया R1, दूसरी गैस के लिए क्या मान लिया R2। तो ग्राहम के नियम से आपने क्या फार्मूला सीखा था कि R1 बटे R2 बराबर √M2 अपॉन M1। अभी आपको जस्ट इसी मेथड से मैंने सवाल बताया था, लेकिन थोड़ा सा अंतर बस केवल कर दिया है, क्योंकि हमें अब R1 और R2 का अनुपात निकालना है। तो चलिए मान में इस सूत्र में मान रखते हैं, R1 बटे R2 बराबर अंडर रूट लगा हुआ, लगा दीजिए अंडर रूट। M2 का मान कितना दिया गया है आपके पास, माना करके मैं लिया था 121 अपॉन 64, वर्गमूल निकालिए इसका। 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का वर्गमूल होता है। 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का होता है। तो R1 और R2 का अनुपात कितना आ गया आपके पास, 11:8। कितना आ गया आपके पास, 11:8। इस मेथड के भी सवाल अगर आपको मिले तो भी आप हल करते जाइएगा। आज हम ग्राहम के विसरण के नियम के ही अनुसार आपको बता रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बायल्स और चार्ल्स के नियम से बताए थे, आज हम आपको ग्राहम के अनुसार ही आपको न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, उसे हम बोर्ड में लिख देते हैं, इसके बाद आपको फिर हम समझाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत इजी लगेगा, लेकिन इसमें कई घुमाव होंगे। उन घुमावों को तुम्हें समझना होगा, जिसके अनुसार आपको एक लाइन में आपको सवाल आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है कि 50 ml हाइड्रोजन 40 सेकेंड में विस्तृत होती है। यानी 50 ml हाइड्रोजन 40 सेकेंड में विस्तृत होती है समान परिस्थितियों में। यानी परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 30 ml ऑक्सीजन को विस्तृत होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे जो दिया गया पहले उसे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फार्मूला हमारा लगेगा। तो विस्तृत एक शब्द आ गया, तो विस्तृत का मतलब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा नियम लगेगा, ग्राहम का विसरण नियम लगेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे दिया गया है 50 ml हाइड्रोजन यानी H2 के लिए VH2 हमने मान लिया। VH2 का मतलब H2 का आयतन,
H2 का आयतन, या हम B केवल मान सकते थे या B1 या B2, तो हम आपके अनुसार ही चल रहे हैं कि H2 के लिए हमें BH2 कितना दिया गया हमारे पास 50 ml दिया गया। 40 सेकंड, सेकंड को किससे व्यक्त करते हैं? T से व्यक्त करते हैं। तो किसका T है? TH2 यानी हाइड्रोजन का T है, हाइड्रोजन का समय है। कितना दे दिया गया है? 40 सेकंड। फिर आगे क्या कह रहा है? समान परिस्थितियों में 30 ml ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का V कितना दिया गया? VO2 हमने मान लिया ऑक्सीजन का आयतन, कितना दे दिया गया है? 30 ml। हमें निकालना क्या है? ऑक्सीजन को विस्तृत होने में कितना समय लगेगा, यानी TO2 निकालना है, यानी ऑक्सीजन में लगा समय। तो ग्राहम के नियम के अनुसार, आपने ग्राहम का नियम क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था आपने कि R1 H2 बटे RH2 बटे RO2 बराबर VH2 बटे TH2 बटे VO2 बटे TO2। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की विस्तरण गति बटे ऑक्सीजन की विस्तरण गति बराबर हाइड्रोजन का आयतन बटे हाइड्रोजन का समय बटे ऑक्सीजन का आयतन बटे ऑक्सीजन का समय। अब ये क्वेश्चन बना, कितने मान आपके पास है पहले देख लीजिएगा। VH2 का मान आपके पास है, VO2 का मान आपके पास है, TH2 का मान आपके पास है, TO2 का मान आपके पास नहीं है। और किसका मान नहीं है? RH2 और RO2 का मान आपके पास नहीं। तो RO2 और RH2 कैसे आप निकालेंगे कि RH2 और RO2 कैसे निकालें? तो इसके लिए भी आपने अभी पिछले ही न्यूमेरिकल में आपने क्या फार्मूला पढ़ा था कि अंडर रूट MO2 बटे MH2। MO2 का मतलब अणुभार किसका है? ऑक्सीजन का है। MH2 का मतलब हाइड्रोजन का अणुभार। तो चलिए मान रख लेते हैं RH2 बटे RO2 बराबर MO2। अब O2 का अणुभार कितना होता है? 32। H2 का अणुभार कितना होता है? 2। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। अब चलिए इस सूत्र में ये सभी मान हम रखते हैं, ये सभी मान सूत्र में रखते हैं। तो चलिए रखते हैं। इसके लिए क्या हम देख लेते हैं। RH2 बटे RO2 का मान कितना निकाल के लाए हुए हैं आप? 4 निकाल के लाए हुए हैं। VH2 का मान आपके पास कितना है? 50 है बटे TH2 का मान कितना है आपके पास? TH2 40 दिया गया है बटे VO2 का मान आपके पास कितना है? 30 दिया गया है बटे TO2। अब इसे हम साफ कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से मुझे समझने में दिक्कत ना हो। जीरो से जीरो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या करके? 4 बराबर 5 बटे 4 बटे 30 बटे TO2। तो TO2 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। ये कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा। पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी। 4 बराबर 5 गुणा TO2 अपॉन 4 गुणा 30। ये सब इधर पहुंचेगा। ये 5 से पहले काट देते हैं। 5 छक्का 30, 6 चौको 24, 24 गुणा 4 यानी TO2 बराबर 4 गुणा 4 गुणा 6, 6 चौको 24, 24 चौको 96। कितना आपके पास आ गया? 96
सेकंड। इस प्रकार आपने ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार सवालों को हल किया। अब हम आपको अगले वीडियो में और भी अत्यधिक जानकारी देंगे। यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा और अपने क्वेश्चंस का आंसर जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।